हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम कोपा थ्योरी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज का टॉपिक है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। पहला क्वेश्चन है हाउ, यहाँ पर सेल्स है, हाउ सेल्स आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। क्वेश्चन बोल रहा है एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। एमएस एक्सेल में कोशिकाओं का नाम कैसे दिया जाता है। तो राइट आंसर होगा अल्फा न्यूमेरिकली, ऑप्शन सी अल्फा न्यूमेरिकली, यानी कि हाँ अल्फा न्यूमेरिकली ही बोलेंगे इसको हिंदी में। अगला है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज इन एमएस एक्सेल 2010। इसमें पूछ रहा है एमएस एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ रोज, पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है। एक्सेल में पंक्तियों की अधिकतम सीमा क्या है या फिर कितनी है, तो वो है 1048,576। 1048,576। इसको आप मोबाइल नंबर की तरह याद रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाकी ऑप्शंस देखेंगे तो बहुत कंफ्यूजन है, एक दो अक्षर इधर उधर हैं बस। तो इसको कई बार रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। 1048,576। थर्ड नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कॉलम इन एमएस एक्सेल 2010। इसमें कॉलम का पूछ रहा है, तो एमएस एक्सेल में 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है। कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है, यानी कितनी है, तो वो है 16,384। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, 16,384। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है विच बार लाइज टॉप ऑफ द विंडो इन एक्सेल स्क्रीन। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार खिड़की के ऊपर स्थित है, तो वह है टाइटल बार, यानी कि शीर्षक बार। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हाउ रोज आर नंबर्ड इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है। एमएस एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है, तो राइट आंसर है न्यूमेरिकली यानी कि संख्या अनुसार। भाई गिनने की बात आई है, तो संख्या ही तो गिनी जाती है, तो क्या हो जाएगा न्यूमेरिकली यानी कि संख्या अनुसार। सिक्स नंबर क्वेश्चन है हाउ कॉलम आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। हाउ कॉलम आर नेम्ड इन एमएस एक्सेल। अब एमएस एक्सेल में कॉलम कैसे रखे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा अल्फाबेटिकली यानी कि वर्ड क्रम। सेवन नंबर क्वेश्चन है विच टैब इज यूज्ड टू इंक्लूड पिवोट टेबल, चार्ट एंड हाइपरलिंक टू अ स्प्रेडशीट। इसमें पूछ रहा है पिवोट टेबल, चार्ट, हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है। पिवोट टेबल, चार्ट और हाइपरलिंक को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है, तो वो टैब है इंसर्ट। इसको हिंदी में इंसर्ट ही बोलेंगे। अगला है विच टैब इन एक्सेल इज यूज्ड फॉर प्रूफिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मेकिंग अप अ स्प्रेड शीट। एक्सेल में कौन से टैब का उपयोग स्प्रेडिंग की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है। किस टैब का उपयोग स्प्रेडिंग, प्रूफिंग और प्रोटेक्टिंग के लिए किया जाता है, तो वो है रिव्यू। क्या हो जाएगा रिव्यू। अगला है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी कि अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में अगर बोले तो अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री, ये है एमएस ऑफिस। ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। 10th नंबर क्वेश्चन है विच टूल इन एमएस ऑफिस इज बेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग डेटा एंड मेकिंग लिस्ट। एमएस ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है। डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए सबसे अच्छा है, तो वो है एक्सेल। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, एक्सेल। देखिए आप प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनको मैंने नीचे ट्रांसलेट करके भी लिखा है। इसमें थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया तो ट्रांसलेट नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको ट्रांसलेट करके आपको बता दे रही हूँ।
तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी टॉपिक वाइज करके। एक प्लेलिस्ट है, ढूंढने में आसानी होगी, टॉपिक वाइज करके है, तो वहाँ उसमें आप जाइए, उसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो आप जाकर जरूर देखिए। सारी के सारी निमी बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक मैं क्वेश्चन करवाए हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन निमी बेस्ड ही हैं। अगला है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? एक्सेल एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो वो है .xlsx .xlsx। अगला है हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। हाउ डज द सिंगल एलिमेंट इन अ वर्कशीट नोन एज इन एक्सेल। इसमें पूछा है एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है? एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है? वो है सेल। 13 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय A3 B13 B20 C7 इन एक्सेल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेल में A3 B13 B20 C7 संदर्भ से आपका क्या अभिप्राय है? तो क्या हो जाएगा आंसर? रेंज। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, रेंज। 14 नंबर क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कंबाइंड विथ कंट्रोल की टू क्रिएट मैक्रो की इन एक्सेल। इसमें बोल रहा है एक्सेल में मैक्रो की यानी कि मैं कुंजी की बात कर रही हूँ, मैक्रो कुंजी बनाने के लिए किस प्रकार की यानी किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए। समझ में नहीं आया, मैं फिर से आप ट्रांसलेट कर रही हूँ। एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाने के लिए किस प्रकार की कुंजी को कंट्रोल कुंजी के साथ संयोजित करना चाहिए? राइट आंसर हो जाएगा अल्फाबेटिक यानी कि वर्णानुक्रम। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, वर्णानुक्रम। 15 नंबर क्वेश्चन है विच बार इज यूज्ड टू डिस्प्ले द सीट इंफॉर्मेशन एंड इंसर्शन पॉइंट लोकेशन इन एमएस एक्सेल। इसमें पूछ रहा है एमएस एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्टि बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्टि बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो वो बार है स्टेटस बार। क्या हो जाएगा? स्टेटस बार। अगला है विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो वो है F12। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, F12। अगला क्वेश्चन है विच टैब इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले टू वर्कशीट एरिया एंड द डेटा इट कॉन्टेन। एक्सेल में इसमें हाँ विच टैब इज यूज टू चेंज द डिस्प्ले टू वर्कशीट एरिया एंड डेटा इट कॉन्टेन। वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो वो है व्यू। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट, व्यू। अगला है विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्लेज द पेज एग्जैक्टली एज दे अपीयर व्हेन प्रिंटेड। इसमें बोल रहा है एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को उसी तरह प्रदर्शित करता है जैसे वे छपने पर दिखाई देते हैं। वो हो जाएगा पेज लेआउट व्यू। ऑप्शन डी, पेज लेआउट व्यू। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल स्टार्ट विथ इज इक्वल टू साइन इन एक्सेल 2010। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में इजिकल टू ये जो बराबर का चिन्ह है चिन्ह के साथ शुरू होगा? वो है फॉर्मूला यानी कि सूत्र। 20 नंबर क्वेश्चन है विच टैग इज यूज्ड टू क्रिएटिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग अ स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो वो टैब है होम। ऑप्शन बी, होम। अगला है विच फंक्शन इज यूज्ड टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स इन अ रेंज।
दैट कंटेन्स नंबर इन आर रेंज। किस फंक्शन का उपयोग उन कोशिकाओं की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं, जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं, तो वो है काउंट। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, काउंट। अगला है इस तरीके का क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू ऐड द वैल्यू इन अ रेंज। किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए वैल्यू जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वो है काउंट इफ। ऑप्शन बी, काउंट इफ। 23rd नंबर क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू एक्सिक्यूट फॉर्मूलाज इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है। अभी हम इसको पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया है, तो वो है इज इक्वल टू। ऑप्शन ए, इज इक्वल टू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, Where does the result display when a formula is entered in Excel? जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है। जब एक्सेल में कोई फॉर्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है। तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है, करंट सेल में, यानी कि वर्तमान सेल में दिखाई देता है। जो हम फॉर्मूला एंटर करते हैं वो वर्तमान सेल में दिखाई देता है। 25th नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन इन एक्सेल इज यूज्ड टू फाइंड द बिगेस्ट वैल्यू इन अ रेंज। एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है, वो है मैक्स। हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्स्ट फंक्शन इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है। निम्नलिखित में कौन सा टेक्स्ट फंक्शन है, तो वो है मिड। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, मिड। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेट एंड टाइम फंक्शन इन एक्सेल। डेट एंड टाइम इन एक्सेल, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य है। दिनांक और समय का कार्य है, तो क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी, नाउ। राइट आंसर होगा नाउ। एमएस एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य पूछा है इसमें, तो क्या हो जाएगा नाउ। अगला है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टैब की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में टैब की का क्या उद्देश्य है। टैब कुंजी का, ये जो टैब कुंजी है इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम, यानी कि सेल पॉइंटर को अगले कॉलम पर ले जाना ही इस टैब कुंजी का उपयोग है। एमएस एक्सेल में इस टैब कुंजी का उपयोग सेल पॉइंटर को अगले कॉलम पर ले जाना है। अगला है 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंटर की। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा टैब की, इसमें पूछ रहा है इंटर की इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या है, यानी इंटर कुंजी का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य मूव सेल पॉइंटर टू नेक्स्ट रो, यानी कि सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाना। सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाना। 30 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आगे हम इस तरीके के और भी क्वेश्चंस करेंगे। बाकी इससे पहले आप लिस्ट पर जाइए, बाकी के जो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं, क्लास अटेंड नहीं करी है, तो उनको देखिए जाके। क्वेश्चन एक बार में समझ में नहीं आ रहे हैं, इनको 2 बार देखिए, पढ़िए अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच फंक्शन की इज यूज टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में गो टू डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो फंक्शन कुंजी है F5। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, F5।